ऐसा लगता है कि 21वीं सदी का दूसरा दशक खत्म होते होते बहुत कुछ खत्म करके जाएगा। 2020 21वीं सदी के दूसरे दशक का आखिरी साल है और इस साल की शुरुआत होते ही ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध होते होते रह गया। कोरोना वायरस ने दुनिया का गला पकड़ना शुरू किया ही था कि रूस और तुर्की के बीच में भी युद्ध की खबरों ने काफी सुर्खियां बटोरी, लेकिन यह युद्ध भी होते होते रह गया। लेकिन अब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया का गला दबोच लिया है, तब चीन और भारत के बीच में भी एक भयंकर युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। हालात तो ऐसे हैं कि बस किसी शुभ घड़ी का इंतजार है और भारत की सेना चाइना दहन करने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले कि चीन और भारत के बीच में युद्ध हो, जापान ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने जापान और चीन के बीच में युद्ध की संभावनाओं को और भी ताकत दे दी है। दरअसल जापान की ओकिनावा में इशिगाकी सिटी काउंसिल ने सेंकाकुस आइलैंड पर जापान के नियंत्रण को मंजूरी दे दी है, जबकि सेंकाकुस आइलैंड पर चीन भी अपना दावा करता है। हालांकि इस आइलैंड पर 1972 से जापान का कब्जा है और वहां पर जापान की सेना भी मौजूद है और पिछले महीने इसी आइलैंड को लेकर जापान और चीन की सेना आमने सामने आ गई थी। लेकिन अब जापान की तरफ से इस आइलैंड पर कानून को मंजूरी देने के बाद चीन ने जापान को युद्ध की धमकी दी है और चीन ने पूर्वी चीन सागर में अपनी नौसेना के युद्धपोतों को भी तैनात कर दिया है। हालांकि चीन को जवाब देने के लिए जापान ने भी अपनी तैयारी मजबूत कर ली है। अब ऐसे में देखा जाए तो चीन ने अपने विस्तारवाद की नीति को लेकर सारी हदें पार कर दी हैं। वैसे 2 दिन पहले ग्लोबल टाइम्स ने भारत को सलाह दी थी कि भारत को अपने दुश्मनों की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन शायद चीन का प्रोपोगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स यह सलाह अपने देश को देना भूल गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से लेके भारत तक और जापान से लेके अमेरिका तक दुश्मनों की संख्या चीन ने बढ़ा रखी है। लेकिन जब यह सारे देश चीन से अपनी दुश्मनी निकालेंगे, तब चीन की सेना फिल्मी अंदाज में केवल वीडियो ही बनाती रह जाएगी और चीन के सारे हवाई सैनिकों की हवा निकल जाएगी।